जिस दिन सीता मैया ने अपने बाएं हाथ से शिव जी के धनुष को उठा लिया था, लेपन कर रही थी ना मां भैया, लेपन कर रही थी, तो शिव जी के धनुष को सीता जी ने बाएं हाथ से उठाया और नीचे धरती पर लेपन किया। जब जनक जी महाराज देखे कि मेरी बेटी ने बाएं हाथ से शिव के पिनाक को उठा लिया, तो महाराज जन्म समझ गए कि मेरी सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये मेरे जीवन की शक्ति है और यही मेरे जीवन की भक्ति है, ये भक्ति है मेरी। और महाराज उसी दिन समझ गए यदि मेरे घर में भक्ति ने जन्म ले लिया है तो भक्ति का वर्ण करने के लिए भगवान अवश्य एक दिन आएंगे यहां पर। बिना भगवान को छोड़कर कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि भक्ति ने धनुष को उठाया है तो भगवान भी धनुष को उठाकर प्रतंचा चढ़ाएंगे। इसलिए महाराज ने पिनाक को केंद्र में रखा कि भगवान को छोड़कर दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, और जो उठाएगा वो भगवान होगा, उसी से मैं भक्ति का विवाह करूंगा। महाराज इसलिए रो रहे हैं कि जिस भक्ति ने जनक जी को भगवान का दर्शन कराया था, आज जनक जी के जीवन से वो भक्ति निकल के जा रही है। महाराज इसलिए रो रहे हैं, बहुत रोए महाराज। सचिवों ने खूब समझाया, सुंदर 4 पालकियों को मंगाकर बेटियों को उपदेश देकर महाराज ने पालकी में बिठाया है। इधर चक्रवर्ती जी महाराज इतना जितना दाइज मिला था उन सभी दाइजों को लगे बांटने। कहां? अयोध्या में आके नहीं, मिथिला में ही। जीवन में देने का स्वभाव बना रहेगा तभी मिलता भी रहेगा। जिसके जीवन में देने का स्वभाव है नहीं है उसको प्राप्त भी नहीं होने वाला। इस बात को गांठ बांधिएगा। महाराज लगे देने, याचकों को बुलाकर दान दिए, ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए। गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके बारात को लेकर चले। जनक जी महाराज बारात को पहुंचाने के लिए चले, बहुत दूर गए। बार बार दशरथ जी मना करते हैं, जनक जी वापस लौटिए। जनक जी थोड़ी दूर वापस लौटते हैं लेकिन फिर मुड़ के चले जाते हैं। अंत में दशरथ जी महाराज रथ से उतरे, जनक जी भी रथ से उतरे। दोनों महापुरुष आमने सामने आए। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु दशरथ जी, करऊं कवन विधि विनय बनाए महाराज मोहि दीन्हा बढ़ाई। जनक जी हाथ जोड़कर दशरथ जी से बोले, महाराज मैं बना करके आपसे नहीं बोल रहा हूं महाराज, आज जनक को अपना संबंधी बनाकर आपने इस छोटे से जनक को भी बड़ा बना दिया है। आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया महाराज। दशरथ जी बोले, मैंने आपको बड़ा नहीं बनाया है, आपने अपनी बेटियों को दिया है, मैंने आपके बेटियों को लिया है जनक जी। और जगत जानता है कि लेने वाले से सदैव देने वाला बड़ा रहता है। आप पहले से बड़े हैं। और याद रखिएगा, बड़ा वही है जो किसी को अपने से छोटा न समझे। बड़प्पन का पहला सिद्धांत है, जो सबके भीतर बड़प्पन देख रहा है वो बड़ा आदमी है। परस्पर जनक जी और दशरथ जी महाराज एक दूसरे को बड़ाई दे रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने राम जी से कहा, पिताजी को प्रणाम करिए, आप लोग विदा लेकर जाएंगे। भाइयों के साथ रघुनाथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया है, अब दर्शन करिए। जब राम जी सभी भाई प्रणाम कर लिए ना, तो जनक जी दशरथ जी से पूछे कि मैं राम जी से कुछ बात कर सकता हूं? दशरथ जी बोले, करिए। अब जनक जी महाराज राम जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए ऐसे। राम जी बोले, ऐसे क्यों खड़े हैं पिताश्री? जनक जी बोले, नहीं, आज एक ससुर अपने दामाद के सामने नहीं खड़ा है राम, आज एक भक्त अपने भगवान के सामने खड़ा है। आप भगवान हैं, मैं भक्त बनकर आपके सामने खड़ा हूं और आपसे कुछ मांगना चाहता हूं प्रभु, आप क्या देंगे मुझे? रघुनाथ जी बोले, यदि भगवान मान के बोल रहे हैं तो कहिए क्या चाहिए? तो जनक जी ने कहा, प्रभु
एक ही वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके श्री चरणों को छोड़कर संसार में कहीं न भटके प्रभु, मेरा मन दिन रात आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने जनक जी को यह वरदान दिया है। बारात को लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज अयोध्या आए, माताओं ने भव्य स्वागत किया है। क्या अद्भुत स्वागत हुआ, बेटों का, बहुओं का। सभी बाराती चक्रवर्ती जी से विदा ले लेकर अपने अपने घर की ओर गए। रात्रि में श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने मुख से जनक जी की प्रशंसा करके अपने रानियों को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक राज गुण शील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। जनक जी के गुण को, उनकी शीलता को, उनकी बड़ाई, उनकी प्रेम करने की रीत, उनकी संपत्ति, इन सब के बारे में बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, अनेक प्रकार से महाराज भाट की तरह बिरदावली गाते। भाट समझते हैं? घर में शादी ब्याह हो तो जयकारा लगाने वाले भाट आते हैं, खूब जोर जोर से जयकारा लगाते हैं। जैसे भाट किसी की बिरदावली गाते हैं, दशरथ जी महाराज जनक जी की बिरदावली गाने लगे। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। कहीं भी जाकर आइए तो प्रयास करिए जितना हो सके वहां की अच्छाई की चर्चा की जाए। कमी कहां नहीं है, वो अपने घर में कमी नहीं है कहा, लेकिन मनुष्य का स्वभाव अपने घर में भले 10 बजे तक भोजन न मिलता हो दिन में, कहीं जाएगा हितई में तो 5 बजे बरस करके बैठ जाएगा। लिया हम खाई, जन्म जन्म के भूखड़ आदमी है। ये कौन स्वभाव है? वो कहीं भी जाइए तो उसके लिए समस्या ना बनिए माई बाप, बनना है तो उसकी समस्या का समाधान बन जाइए, वो आनंद में आ जाएगा। प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। यहां दशरथ जी ने खूब प्रशंसा की, साथ में सारे बच्चे भी हैं, बहुएं भी हैं। महाराज ने रानियों से एक बात कही, देखिए ये जो बहुएं हैं ना, अभी लड़िका हैं, बहु लड़िकनी पर घर से आई। महाराज कहते हैं कि ये बहुएं अब तक पराए घर में थीं, आज के बाद ये इनका अपना घर है, पर घर से आई हैं। जिस प्रकार पलकें आंख की रक्षा करती हैं, उस प्रकार आप बहुओं की रक्षा करिए। आप देखिए पलकों में कोई जानवान नहीं है, कोई हड्डी उड्डी कुछ नहीं है, कितने कोमल अंग हैं, लेकिन आंख को बचाने के लिए पलकें सदैव तत्पर रहती हैं। तनिक भी कोई खतरे का अंदेशा हो, पलकें आंखों को मूंद लेती हैं, मूंदती है ना। माताएं कहती हैं, महाराज कहते हैं, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, बहुएं अभी लड़िका हैं, इनको बोध नहीं है। आप माताएं मिलकर बहुओं की रक्षा करिएगा। इसी बीच भाई सभी लोग छोटे छोटे हैं, अभी बच्चे बहुए, उसी में किसी ने जम्हाई ली। जम्हाई समझते हैं ना, बाबूजी की बात सब सुन रहे हैं, लेकिन संस्कार ऐसा है कि बाबूजी से बोल नहीं सकते कि बाबूजी नींद आ रही है, सोने जाना है। जम्हाई ले रहे हैं लेकिन बैठे हैं। महाराज ने देखा, रानियों से बोले, लड़िका श्रमित उनी, बच्चे थक गए हैं यात्रा से, नींद में है, जम्हाई ले रहे हैं, आप लोग शयन करावहु जाकर इनको सुलाइए। अस कहिगे विश्राम गृह, राम चरण चितला। इतना कह के रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके महाराज स्वयं सोने गए। चारों बहुएं माताओं के पास रहीं। राम जी सभी भाई दूसरे कक्ष में गए विश्राम करने। कौशल्या मैया राम जी के पास गई।
जाकर राम जी के हाथ को देखने लगी, बोली राम इसी हाथ से तुम ताड़का को मारे हो? है? इतने सुकुमार हो राम, कैसे कर लिए तो? देखिए संतान कितना भी बलशाली हो जाए, मां की दृष्टि में कमजोर ही रहता है वो, है? अरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं वारे वारे। 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 सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सभी अंगों पर पुष्प जैसा अंग पर, कोमलता बलिहार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। बार बार निरखत प्रभु पहिया, बार बार निरखत प्रभु पहिया। बार बार निरखत प्रभु पहिया, बार बार निरखत प्रभु पहिया। मन आचरज अपार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। पूछती हैं कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु। कैसे लिए उठाई शंभु धनु। झेले इतना भार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। राम प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और सुबाहु। प्रबल ताड़ का और सुबाहु। कैसे कियो संहार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। माँ बार बार पूछती है शिव धनुष कैसे उठा लिए, कैसे ताड़का सुबाहु को मार दिए, कैसे हुआ? माँ अंदाजा लगाती है कैसे हुआ। जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से। जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से। जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से। हो गयो संकट मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। 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 कैसे हुआ? सब माँ कहती हैं जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से। राम तुम्हारे जीवन के हो गयो संकट पार, निहार जा
यहां पर मां ने राम जी से एक बात कही, राम 2 बार विराट रूप मुझे दिखाए हो, भगवान हो ना? यदि भगवान हो राम तो ब्रह्मा जी से एक बात कहना, जिस दिन से विश्वामित्र जी आपको लेकर यहां से गए हैं, उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं, ब्रह्मा जी से कहना राम कि ब्रह्मा जी उतने दिनों को हम लोगों की उम्र में न गिनेंगे। मां ने पूछा ऐसा क्यों मां? कौशल्या जी ने कहा राम, जो दिन तुमको देखे बिना निकल गया पुत्र, उस दिन का जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है, वो व्यर्थ हो गया। आपको देखे बिना दिन चला गया। सवेरा भैया शुभ मुहूर्त देखकर यहां बांधा जाता है ना ब्याह में, कंकन, कंकन कहला ना, जो बांधा जाता है धागा सूत्र में, हाँ, उसको शुभ मुहूर्त देखकर छुड़ाया जाता है, खोला जाता है। अगले दिन वो कंगन छुड़ाया गया। बारात के लौटने के बाद 7 दिनों तक विश्वामित्र जी वहीं रहे। कहां? अयोध्या जी में। 7वें दिन विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा महाराज अब आप मुझे विदा करिए। जैसे विदा की बात आई, महाराज दशरथ पूरे परिवार के साथ आके उनके सामने खड़े हो गए। कहे प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, नाथ सकल। नाथ, आज मेरे जीवन में जो सुख है, जो ऐश्वर्य है, जो संपदा है, ये आपकी कृपा प्रसादी है। आपने राम लक्ष्मण जी को मांगा, मैंने मना कर दिया था। यदि आप उस दिन राम लक्ष्मण को लेकर न जाते तो दशरथ के जीवन में आज ये आनंद का क्षण नहीं आया रहता। ये सब आपकी कृपा प्रसादी से हुआ है प्रभु। हम आपके दास हैं, सेवक हैं। एक प्रार्थना है आपसे, मैं अपने जीवन के चौथे चरण में आ गया हूं। क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं। महाराज बोले मुनिवर, जब मैं इस संसार में न रहूं ना, उसके बाद भी मेरे बच्चों पर इसी प्रकार करब सदा लड़िकन पर छो, करब सदा लड़िकन पर छो। और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन दे रहब मुनि मोह, दर्शन दे। महाराज बोले जब मैं न रहूं तो इसी प्रकार मेरे बच्चों पर भी कृपा बनाए रखिएगा, और जब तक मैं हूं धरती पर यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। इस बात का जीवन भर ध्यान रखा जाए कि किससे क्या मांगना है हमको। किसी भी संत के पास, महापुरुष के पास जाइए तो इसका विवेक रखिए। लोग मिलने आते हैं, महाराज लड़िकवा हमार पढ़त नहीं है महाराज। अब लड़िकवा नहीं पढ़त तो हम पढ़ी लड़िकवा के जगह ही। आप बताओ, यदि आपका लड़का नहीं पढ़ी रहा है तो हम पढ़ लें उसके बदले। महाराज नौकरिया हमार कब लागी महाराज, बहुत प्रयास करता नहीं, तो हम क्या करिए मैं बताइए, हम कैसे नौकरी लगवा दी। किसी भी महात्मा के पास, संत के पास जाइए और पूछना ही है तो एक प्रश्न करिए, प्रभु उपाय बताइए कि भगवान की याद निरंतर बनी रहे, इसका क्या उपाय है। हमको भी भगवान की प्रियता प्राप्त हो जाए, इसका क्या उपाय है। आज कल एसपी साहब आए थे ना, तो आज दोपहर में उनके यहाँ सुबह में चाय पीना था। उनके निवास पर गया तो उनकी श्रीमती जी बाहर हैं, फोन पे बात कराए। इतना अच्छा प्रश्न किया उन्होंने, कहा महाराज गृहस्थ में रहते हुए क्या क्या हम लोग करते रहें कि भगवान का प्रेम हम लोगों का बना रहे, हम लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे। महाराज इसको बताइए। उनका प्रश्न सुन के मुझे बड़ा आनंद आया। स्वभाव बनाइए।
कहीं भी किसी महात्मा के पास जाइए तो भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो इसके बारे में पूछिए, भगवत अनुराग कैसे प्राप्त हो। विश्वामित्र जी के चरणों में चक्रवर्ती जी महाराज परिवार के साथ दंडवत किए। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देकर विदा लेकर गए। यहां पर गोस्वामी जी बाल कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी करो रघुवीर चरित पार पार कवि कौन उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावही। उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावही। वैदे राम प्रसाद सर्वदा सुख पावनी। वैदे राम प्रसाद सर्वदा सुख पावनी। हाँ सर्वदा सुख पावनी। हाँ सर्वदा सुख पावनी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का जो चरित्र है अपार समुद्र के समान है। कैसा है? समुद्र के समान। कौन ऐसा कवि हो गया जो इस समुद्र को गा करके पार कर जाएगा? मैंने गाया है केवल और केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। भगवान के जन्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि जो संस्कार हुए, इनकी कथाओं को जो सुनेगा गाएगा क्या होगा? वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावनी। श्री सीताराम जी के प्रसाद स्वरूप वो जीव जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख प्राप्त करेगा। अब आगे की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। श्री रामचरित मानस का हृदय है अयोध्या कांड। क्या है? हृदय। हृदय बुझाता, हृदय माने धुकधुकी। पांव में समस्या हो जाए तो जीवन निकल जाएगा, आंख में दोष हो जाए तो भी जीवन निकल जाएगा, लेकिन धुकधुकिया में दोष हो जाए हो तो जीवन निकलने वाला नहीं है। इसको व्यवस्थित रखना है। ये धुकधुकी क्या है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड यानी युवा अवस्था, जवानी। जीवन में इस बात का प्रयास करिए कि आराम से कुछ ना भेटाओ। रुपेश बाबू, आराम से मिल जाने के बाद माई बाप मोल का पता चलने वाला नहीं है। जो आराम से आएगा आराम से चला भी जाएगा। हाँ, रगड़ाई के बाद जो प्राप्त होता है माई बाप, वो जीवन भर बना रहता है। कई लोग आते हैं, महाराज हमको भी कथावाचक बनना है, तो हम क्या करें? अब आप हमको से पढ़ा दीजिए, हम खुदे पढ़ रहे हैं, अभी हम आपको क्या पढ़ा दे? अभी हमको ही ठीक से कथा बांचने नहीं आ पाया है। अभी लर्निंग लाइसेंस लेके हम गाड़ी दौड़ा रहे हैं, अभी पक्का लाइसेंस नहीं कल मिलल हमके। हम क्या सिखा दें? यदि कथावाचक बनना चाहते हैं तो किसी महात्मा के पास जाकर पहले रगड़ाई कराइए अपनी। जब तक घिसिएगा नहीं तब तक जीवन में चमक आने वाला नहीं है। पहले उठने का ढंग आवे, चलने का ढंग आवे, बैठने का ढंग आवे। कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना। एक महापुरुष कह रहे थे, महाराज इंसान तो बोलना 2 साल की उम्र में प्रारंभ कर देता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये सीखने में जीवन निकल जाता है। बोलने तो 2 साल में लगते हैं, लेकिन क्या क्या बोलना है ये जीवन भर आदमी नहीं सीख पाता है। सदगुरु की शरण में रहिए, जब रगड़ाई होगी तो अपने आप जीवन निखर के चला आएगा। यहां राम जी अयोध्या कांड में, अब इस बात को याद रखिएगा,
राम जी को मां कैकेयी ने वन में नहीं भेजा। लोग कहते हैं कि कैकेयी मैया ने राम जी को वन दे दिया। राम जी के कौन वन देगा हो? राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। राम जी स्वयं बन जाने की रचना बनाए। क्यों? पिताजी राजा बनाना चाहते हैं, राम जी जानते हैं अभी जीवन में रगड़ाई नहीं हुई है, और जब तक रगड़ाई नहीं होगी तब तक अयोध्या की सत्ता को संभालने की हमारे भीतर पात्रता आने वाली नहीं। अस्तु पात्रता का निर्माण करने के लिए भगवान बन चले गए। हमारे शंभू भी आए हैं, दिल्ली से अभी आए हैं, सीधे दिल्ली से ही आ रहे हैं। इन्हीं की चर्चा कर रहा था इनके बाबूजी। जब हमने कहा बाबूजी गांव क्यों जाना चाहते, तो बोले महाराज घर के दरवाजा बा, मांगे वाला लौट के जात हो लो, जब देवे ना करे तो मिली कहां से हमरा। भैया के बाबूजी दिल्ली से आए हैं। दिल्ली गए तो किस स्थिति में गए थे और आज भगवत कृपा से किस स्थिति में बैठे हैं, ये रगड़ाई का परिणाम है। कोई हो आप में से आराम से जो मिल रहा है, याद रखिएगा विपत्ति लेकर आएगा। ये हमारे पूज्य महाराज श्री हमको बार बार कहते, बेटा जो धन आराम से आ रहा है धन मत समझना, समझना विपत्ति ला रहे हो। वो आएगा तो कितना लेके चला जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा तब पता चलेगा, ऐसे पता चलने वाला नहीं है। इसलिए बिना आराम कुछ ना हो। जो लोग अपने बड़े बड़े बच्चों को घर में बिठा बिठा के रोटी दे रहे हैं, बुरा न मानिएगा, अपने हाथों आप अपनी संतान को समाप्त कर रहे हैं। आराम से जब भेटाएगा तो कौन काम करना चाहेगा? है? नियम बनाइए। एक अवस्था 25 साल अवस्था होने के बाद जब तक काम न करें तब तक रोटी न खाएं। हम लोग कथा गाने निकलते हैं घर से, महाराज जी का सख्त आदेश है, आंधी आवे तूफान आवे पंडाल उड़ जावे, लेकिन कथा गानी है तो गानी है। जिस दिन कथा नहीं गाओगे राजन, उस दिन रात को भोजन मत करना। हम लोग नहीं करते। ऐसी स्थिति एक ही दो बार आई है, नहीं तो हम लोग, अब तो ठाकुर जी कृपा हो गई, बड़े बड़े पंडाल लगने लगे। पहले पाइप वाला पंडाल, अब मैट के जगह पंडाल में पुअरा। यही गोपालगंज में कथा गा रहे थे हम लोग 2013 में, कुछ आए कोट में यज्ञ था, कथा थी। 5वें दिन आया तूफान, ऐसा तूफान आया कि पंडाल के पाइप 1-1 किलोमीटर दूर गिरा रहे जाके, और जहां बैठना है श्रोताओं को वहां पूरा हपच के पानी कचड़ा एकदम दल दल। यजमान आए, बोले महाराज आज कथा नहीं होगी। बोले कौन सी कथा जो आप बांच रहे हैं? हम बोले होगी। महाराज जी पंडाल नहीं खे, हमने कमरा में हुई, और रूम में हम लोग 2 दिन कथा गाए, कोई श्रोता नहीं। भैया लोग, हम लोग बिना माइक के 3-3 घंटा कथा गाए। क्यों? कथा गाने आए हैं ना। आप लोग भले नहीं सुनेंगे, ये रघुनाथ जी, शंकर जी, हनुमान जी जहां गाएंगे वही सुनेंगे, वही कथा। उसके बाद 2 दिन हम लोग पेड़ के नीचे कथा किए। बरगद का विशाल पेड़, याद है ना? बरगद का विशाल पेड़, सीमेंट का चबूतरा। कहें कि शंकरों जी तो बरगदे के नीचे कथा गाए थे, बाबा चाहते हैं उसका भी आनंद जीवन में मिल जाए। तो बरगद के पेड़ के नीचे व्यासपीठ लगा, गद्दा, और ऐसे ही खुले में लोग बैठे, और 2 दिन कथा बरगद के पेड़ के नीचे भई। ये क्या है? नियम बनाइए, जब तक दिन में काम न करें रात को भोजन न करें। एक श्रोता ने हमसे पूछा, महाराज ससुराल में गए हैं तो? श्रोता तो अद्भुत अद्भुत माई बाप। बोला महाराज ससुराल में तो कोई काम करने नहीं देता है, आप बोले मेहनत ना हो तो भोजन न किया जाए। उसका भी उपाय है। ससुराल में गए हैं तो बाथरूम में नहाने जाते होंगे ना, बाथरूम का गेट बंद करिए, हाथ में साबुन लगा के अब बाथरूम का टाइल्स रगड़ रगड़ के साफ कर दीजिए। टाइल्स धो दीजिए, आत्मसंतुष्टि रहेगी, ना कुछ कैले बानी। आराम से किया हुआ भोजन, क्षमा करिएगा, शरीर में व्याधियों को जन्म देता है, जीवन रोगी हो जाता है। इसलिए आराम से भोजन न जावे। रघुनाथ जी रचना बनाए, मैया और भैया को लेकर वन में निकले। सजीवन साज समाज सब
बनिता बंधु समेत बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चल करी सब ही अच्छे। साथ में अयोध्यावासी लगे तमसा तट पर रात्रि में भगवान माया को प्रेरित करके ऐसा सुलाया सबको, सब सो गए गहरी निद्रा में। सुमंत जी रथ लेकर भगवान को आए हैं। सुमंत जी से भगवान ने कहा मध्य रात्रि में रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाइए और चलिए। अयोध्यावासियों को छोड़कर भगवान आगे बढ़े। सिंहवेरपुर में पहुंचे, निषाद राजगुह से भगवान मिले। रात्रि बीती निषाद राजगुह के पास। रात में लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को, जब वो रोने लगे कि राम जी धरती पर सोए हैं, लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को भगवान का स्वरूप बताया। ये जो सोए हैं ये जीव नहीं है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी जो सोए हैं मेरे भैया ये जीव नहीं है, ब्रह्म है। स्वागतम स्वागतम, जय 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 जय, विराजे। जय 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 जय, बैठे बैठे बैठे, ठीक बानी, जय जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बदरे नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, सारे लोग गाइए। बदरे नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे आपके मध्य में हमारे क्षेत्र की परम आदरणीय सम्मानित सांसद महोदया श्रीमती कविता सिंह जी यहां पर आई हैं, पूरे अपने परिकरों के साथ। बहुत बहुत स्वागत। हम खोजते रहनी है रहुआ सबके। जय जय। भगवान सोए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी ये जो सोए हैं जीव नहीं है, ब्रह्म है। राम ब्रह्म अरे परमार्थ रूपा, ये परमार्थ के स्वरूप है। निषाद जी पूछे परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी बोले मन से, वचन से, कर्म से इनके चरणों में प्रेम करना यही परमार्थ है। मनसा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग हो जाना यही जीवन का श्रेष्ठ परमार्थ है। सवेरा भया, घाट घाट के प्रभु ने निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया और सिर में केश में लगाकर और सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। 14 साल वन में रहना है तो केश को व्यवस्थित किया जाए। सुमंत जी ने राम जी को चलने का निवेदन किया।
सीता जी से निवेदन किया। प्रभु ने बरबस राम सुमंत्र पठाए राम जी ने वचन का सत्य का दुहाई देकर और बरबस सुमंत जी को अयोध्या भेज दिया। अयोध्या भेजकर भगवान गंगा जी को पार करने गंगा जी के तट पर आए हैं। अब पिछली रात्रि जब लक्ष्मण जी निषाद जी से बताएं कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है, राम जी के चरणों में प्रेम करना परमार्थ है, वहीं बगल में केवट भैया खड़े थे और सब सुन लिए। ये जान गए हैं कि राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, हेमंत भैया, इनके गोड़ में प्रेम कैले असली परमार्थ बा। सवेरा हुआ, केवट जी दौड़ कर गए निषाद राजगुरु के पास, बोले सरकार एगो बिनती बा हमार रघुरा से, हम चाहतानी कि रघुनाथ जी हमरे नाव में बैठ के वो पार हुई तो रुआ एगो सूचना भेजवा देती गांव में कि केहू भी मल्लाह ए बेरा केहू घाट पर ना जाओ हमरा के छोड़ के। निषाद जी बोले ठीक है, डुगडुगी बच गई। निषाद जी पूरे नगर में सूचना भिजवा दिए कि कोई भी केवट मल्लाह गंगा तट पे आज नहीं जाएगा, छोड़ इनको। केवट भैया गए गंगा तट पर, नाव को किनारे से खोले अब बीच नदी में ले जाके खड़ा किए। क्यों? किनारे रखिए, कहीं राम जी आके सीधे चढ़ के बोली कि ले चलो, फिर क्या हुई, पहुंच से दूर करो। राम जी लक्ष्मण जी गए, जो भगवान पूरे संसार को देते रहते हैं वो भगवान, ये प्रेम का प्रभाव है कि केवट से मांगने के लिए भगवान प्रस्तुत हो गए। हाथ फैलाकर भगवान ने कहा, ए जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरे कछु कही, मानुष करनी मोरे कछु कही, छुअत शिला भई नारे सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, पावन तेरा काट कठिनाई, तरनी मुनि घरनी आई, हे राम जी, तरनी मुनि धरनी होए जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, एहि प्रतिपालों सब परिवारों, कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवसीगा चहो, जो प्रभु पार अवसीगा चहो। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी निषाद राजगुह गंगा के तट पर आए। केवट जी नाव लेके बीच नदी में खड़े हैं। जैसे पंडाल के बाहर लोग खड़ा बना, आप देखिए जैसे लोग खड़े हैं पंडाल के बाहर उधर, उसी प्रकार दूरी बनाकर निषाद राजगुह के श्रृंगवेरपुर के नगरवासी खड़े थे दूर में। पास में नहीं आ सकते क्योंकि राजा साहब है, प्रोटोकॉल है।
नगरवासी दूर खड़े हैं। नगरवासियों ने देखा कि केवट जी नाव को बीच नदी में ले जाके खड़ा किए हैं। वहीं से इशारा करने लगे, ओ पार चल जा, अहिया माते ने कहे इस पार केवट जी आ जाएंगे तो रघुनाथ जी उस पार चले जाएंगे, और केवट जी उस पार रहेंगे तो राम जी इसी पार बने रहेंगे। इसलिए कहते आना मत, उधर ही रह जाना। राम जी पहुंचे गंगा तट पर, और पहला शब्द भगवान का, मांगी नाव। केवट जी को देखिए, न केवट भगवान ने नाव मांगी, केवट जी सीधा सीधा मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। खाली मने नहीं किए, कही तुम्हार अरे मरम मैं जाना। बोले हम आपका मरम जान गए हैं, हम नाव नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये आज पहली बार भेटाए हैं, आई बोल रहे हैं कि आपका मरम जान गए। हम जन्म से आपके साथ लगे हैं, आज तक हम आपका मरम नहीं जान पाए। ये केवट जी कैसे जान गए? राम जी बोले, हम नहीं बोल रहे हैं क्यों जान गए, वो बोल रहे हैं। तो उनसे पूछिए कैसे जान गए और क्या जान गए। लक्ष्मण जी बोले कि कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले, मैं जान गया कि आपके भैया कौन है। कैसे जान गए? केवट जी बोले, देखिए वर्षों से एक ही काम है, नाव चलाना। जो भी आता है मेरे से नाव मांगता है, लेकिन आज तक कोई ऐसे नहीं मांगा जैसे आपने मांगा मेरे से। आज तक जो भी आया मुझे आदेश दिया, नाव ले आओ। पहली बार जीवन में कोई आया है जिसने आदेश नहीं किया है, जिसने मेरे से नाव लाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना करके आपने सिद्ध कर दिया कि मैं इस नाव का मालिक हूं। आप किसी से प्रार्थना तब करते हैं जब आपको पता रहता है कि जो सामान मांगा जा रहा है वो हमारा नहीं है, उनका है। आप मान रहे हैं प्रभु कि मैं इस नाव का मालिक हूं। एक छोटे से मल्लाह को आज आपने मालिक बना दिया प्रभु। छोटे को बड़ा बनाने का व्यवहार केवल भगवान को आता है, और मैं जान गया कि आप भगवान हैं। इस मर्म को मैं जान गया प्रभु, आप कौन हैं। और मैं ये भी मर्म जानता हूं कि आप यहां पर क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, इसमें जानने की कौन सी बात है। गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, गंगा पार करना चाहते हैं। केवट जी बोले, आज पार करने नहीं आए हैं राम जी। लक्ष्मण जी पूछे, फिर क्या करने आए हैं? केवट जी बोले, पार करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोल रहे हो, दिमाग ठीक है? पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए। वही बोल रहा हूं, आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं। ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन नाप दिया था। अभी तीसरा पग बाकी था। जो 2 पग में पूरी सृष्टि नाप सकता है वो गंगा पार करने के लिए नाव मांगेगा। मैं जानता हूं आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं। आज राम जी गंगा और नाव को माध्यम बनाकर अपना चरणामृत पिला के इस केवट को पार करने आए हैं। इस मरहम को मैं जानता हूं प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊंगा है। हम नाही नियारा, नियारा बुझाता राकेश जी? नियारा मने भीरी, लौगे। अब भोजपुरी बोले समय नजदीक कौन शब्द है? आरा में कहा जाला महाराज भिरिये बा। भोजपुरी ऐसी कोई भाषा नहीं है। हमारे वो कलकत्ता में है राम जी, बक्सर के रहने वाले हैं। तो विभूति एक्सप्रेस चलती है हावड़ा से लेके प्रयाग तक, पटना, बक्सर, आरा, मुगलसराय होते हुए। तो वो उसी से वो गांव आते हैं। तो बोले महाराज हमारा घर खाती तो भभूति ठीक बिया। विभूति ना भभूति। बोली महाराज रात्रि खान 8 बजे बैठी, 5 बजे भोर में बगसर ढाई दे ले जाके उतारे लेना, ढाई दे ले। केवट जी कहते हैं, हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला।
रौरी घोड़ावा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ावा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला होई सब कहेला। ई तलकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी साफ साफ मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। क्यों? मैंने सुना है प्रभु आपके पांव में जो धूल है, वो धूल कोई साधारण धूल नहीं है, जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। चरण कमल रज कहूं सब कहई, सब कहते हैं क्या? मानुष करनी मूरी कछु आहाई, मानुष करनी। मनुष्य बनाने वाली कोई सजीवन मूरी है, जड़ी बूटी है पांव में। और ये राम जी, ये बात समझिए, हम आपके आप में दोष नहीं निकाल रहे हैं। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, केवट भैया ने कहा प्रभु रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। न आपके दोष न रौरी गोड़ के दोष, कुल ही दोष धुरिया के बाप प्रभु। अच्छा लक्ष्मण जी आप बताइए, लकड़ी कठोर होता है कि पत्थर? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले लक्ष्मण जी, जब कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है, तो ये लकड़ी के नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर से पत्थर इतनी कठोर भी नहीं है, पानी में रहती है, पानी में दिन रात रहते रहते हमारे लकड़ी के नाव पानी पी पी के और मोटा गल बिया, मुलायम हो गल बिया। पत्थर को टाइम लगा होगा, नाव को स्त्री बनने में टाइम लगने वाला तुरंत मेहरारू बन जाई। यही से कहतनी, पावन पायन पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। कहिए, पावन गोड़ पखार के अब पावन नाव पे चढ़ाएं, क्या आज्ञा बा? भगवान केवट जी की बात सुनकर तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हारे। मां की ओर देखकर भगवान मुस्कुराए, भेटाइल बच्चे लाए मेरा। लक्ष्मण जी देखे भैया, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला आज जीवन में। अब पहले एक्सपीरियंस में आपका मैनेजमेंट फेल हो गया। आप सोची, रउआ नाव मांगतनी मना कर दलस ना लिया है, हम नाव मांगती मना करतन तो बताइयो देती हम। राम जी मन में सोचे, रउआ बता देती, यही से रउआ के मांगे ना देनी हो कि रउआ बता देती। भगवान बोले कि भगत जी हैं, ये भगत है, ये भक्तों की भाषा है। लक्ष्मण जी बोले हाँ, जो आपकी बात न माने सब आपके भगत हैं। राम जी बोले इसको छोड़ के कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले सुमंत जी को बोले थे ना कि वापस चले जाइए अयोध्या, पीछे देखिए, देखिए ना रथ लेके खड़े हैं, गए नहीं है। उनको आप बोल रहे हैं कि चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको बोल रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिसको जो बोलते हैं सब उसका उल्टा कर रहा है, और आप कहते हैं भगत जी हैं। राम जी बोले अयोध्या से जब चले थे हम, तो वनवास केवल मेरा हुआ था। चलते समय भाई साहब आपको भी मना किया मत चलिए, माने थे आप? सीता को बोला मत चलो, सीता मानी। घर से चलते समय जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने, हम समझ गए कि आज मोहनी बिगड़ गई हमार।
अब जे भी भेटाई आज दिन भर केहू हमार बात मानने वाला नहीं थे। लक्ष्मण जी बोले केवट जी से ये बताइए, आपको यही डर है ना कि राम जी पांव रखेंगे तो आपकी नाव स्त्री बन जाएगी, तो स्त्री बन जाएगी तो इसमें कौन बड़का बवाल है, रहिएगा आराम से। कैसी बात करते हैं, हमार 10-12 छोट छोट लड़का हैं, इसी नाव के चलते घर में भोजन जाएगा, नाव चली जाएगी, लड़का हमार भूखों मर जाएंगे। हम लोग पूजा पाठ भी नहीं जानते कि पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। और समस्या को देखना है तो दर्शन करिए, नाव मेरी स्त्री बन जाएगी तो घर में एक मेंबर बढ़ जाएगा भोजन करने वाला। अजौना काम से रोजगार से रोटी आवता वो रोजगार समाप्त तो हो जाएगी। कितनी बड़ी समस्या आप बताइए, रोजी रोटी समाप्त, घर में भोजन करने का एक मेंबर बढ़ गया। घर में जो पहले से मेहरारू हमार है उसको ले जाकर दूसरकी को दिखाकर क्या बोलूंगा। लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी पांव से नाव को छुए, नाव मेहरारू बन गई। केवट जी बोले हमारी वाली से पाला निखे ना पड़ल कहियो राहुल। यदि उससे कहूंगा कि राम जी पांव से छू कर नाव को स्त्री बना दिए, कहेगी दिमाग ठीक है, बेवकूफ समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके आए हो, हमको उल्लू बना रहे हो। इस पर क्या समझाऊंगा उसको। लक्ष्मण जी बोले तब से भगवान को समझा रहे हो, अब मेहरारू को नहीं समझा सकते हो। केवट जी हाथ जोड़कर बोले देखिए राम जी को समझाना सरल है, हाँ भैया, राम जी को समझाना सरल है, लेकिन घरवा जे बाड़ी ओके समझावल सरल नहीं है। इसलिए प्रभु जहां सरल है उन्हीं को समझा रहे हैं। पांव धुलवा लीजिए फिर नाव पर बिठा कर ले चलता हूं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा ये बताओ राम जी क्या एक ही बार किसी पत्थर पे पांव रखे हैं? उस घटना के बाद हजारों पत्थरों पे राम जी के पांव पड़े, कोई दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? यदि ये जड़ी बूटी होता तो हर पत्थर स्त्री में बदलता ना, केवल एक बार घटना घटी। केवट जी बोले हमको भी पता है घटना केवल एक बार घटी, लेकिन ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कौन सा पत्थर स्त्री बना, उत्तर दीजिए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा पत्थर? केवट जी बोले जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ से इशारा किए थे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, जिस पत्थर को देख के राम जी इशारा किए थे पांव रखते वो पत्थर स्त्री में बदल गया। एजा घाट पर हजारों नाव खड़ा बाड़ी सन किनारे, हमार नाव बीच में रहल सी हो, अब बीच नाव को इशारा करके बुलाया जा रहा है, यानी खतरा आज भी मंडरा रहा है। मैं नाव खोने वाला नहीं हूं। पांव धुलवा लीजिए। भगवान मौन। केवट जी बोले देखिए यदि पांव नहीं धुलवाना तो एक और ही उपाय है हमारी लगे। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलों जल था देखाई हो जो। इस घाट से थोड़ी दूर चलिए। लक्ष्मण जी बोले कितना दूर? बस थोड़ा आगे और ही दिखावा ना तो थोड़ा आगे चलना है, हम जानते हैं जगह, वहां कमर भर पानी है, केवल नाव की आवश्यकता ही नहीं है, पैदल पैदल पार करा दे। चली ना। अरे हेल जा, हेलल बुझाता, अरे हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिए, हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिए। केवट जी बोले बगले में एकदम हेले लायक पानी बा, चली ना पैदले पार। राम जी बोले बहुत बढ़िया चला जाए वहां पर। केवट जी बोले राती खान, दिन में ना रात में ले चले। क्यों? केवट जी बोले मूर्ख नहीं हूं प्रभु, अभी सवेरे सवेरे बोहनियों नहीं हुआ है हमारा। यदि सवेरे सवेरे आपको ले चल के बता दूं कि यहां से पैदले पार हो जाएंगे, आप बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठे आई? जहां ये मार्केट में लीक भइल की ओइजा से पैदले हेल जाए के बाद जो आएगा पैदले पार हो जाएगा। हम अपनी रोजी रोटी पर क्यों लात मारे? दिन भर प्रतीक्षा करिए, अनहार भइला पर ले चले। राती खान। भगवान बोले नहीं अभी जाएंगे। तो केवट जी बोले पांव धुलवा लीजिए।
अरे पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, थोड़ी कृपा करिए नाथ, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। फिर आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। धोके चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा, धोके चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा, साध की साधनाओं में खो जाऊंगा, साध की साधनाओं में खो जाऊंगा। मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। पूर्ण इतिहास में जानता आपका, पूर्ण इतिहास में जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। मेरी नजरों में राघव बसर कीजिए, मेरी नजरों में राघव बसर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। तेरे चरणों को आंखें नहीं धो सकी, तेरे चरणों को आंखें नहीं ये ग्लानि धो है। सकी, जितने आंसू थे राखें नहीं रो सकी, जितने आंसू थे आंखें नहीं रो सकी, सिर पे राजन के प्रभु अपना कर कीजिए, सिर पे राजों के प्रभु अपना कर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए।
फिर सफर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। भगवान से केवट जी बोले, प्रभु नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा। हम लोग दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते। बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद मैं नाव चला रहा हूं, अब मेरे बाद हमारे बच्चे भी नाव ही चलाएंगे। हम दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते। इसलिए प्रभु पांव धुलवा लीजिए, जड़ी बूटी निकाल देता हूं कि नाव बची रहेगी, फिर आपको उस पार ले चलता हूं। करूं? भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान मौन खड़े एकदम चुप। केवट जी पांव पकड़ के रोने लगे भगवान के। आरे कुछ ना जनाला, हमारा कुछ ना जनाला, ए हो मलिकार, हमारा कुछ ना जनाला, ए हो मलिकार। एगो बात बोली सरकार, नाव बनी जाई नारी, तो मूर्ख बनब हम भारी। नाव बनी जाई नारी,